आईटी जेई और नीट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ दो चीज की वेलोसिटी को एक साथ कंबाइन करके आपसे सवाल पूछा जा रहा है। एस्केलेटर पे मोशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। 2021 में आईटी ने पूछा कि एक तुम ही लोगों जैसा एक बच्चा पहुंचा है एयरपोर्ट, क्यों गया पता नहीं, एस्केलेटर पे काम नहीं कर रहा था, तो वो क्या किया कि स्टेयर पे अपने चढ़ा है। कह रहा है कि कितना T1 टाइम, अगर रेस्ट में था तो दूसरे टाइम में कह रहा है, अगर एस्केलेटर चल रहा था वो बच्चा नहीं चला, सिर्फ एस्केलेटर पे खड़ा हो गया, तो उसी एस्केलेटर ने उसी हाइट पे पहुंचा दिया उसको T2 टाइम में। प्रॉब्लम का कहना है कि अगर दोनों चले, कुछ महान लोगों को देखोगे एस्केलेटर पे चढ़ा, उसके बाद पता नहीं किस हड़बड़ी में रहता है, उतना देर भी धैर्य से नहीं रहता, वो भी चलने लगता है तुरंत। कहता है कि उसी तरह के महान आदमी के बारे में कि भाई वो कितना देर में ऊपर पहुंचेगा तुम कैलकुलेट करो। बिल्कुल हाइट कैलकुलेशन का बात नहीं करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए नहीं जाएंगे। अगर इस तरह का सवाल होगा तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि 1/t इक्वल्स 1/t1 प्लस 1/t2। ई बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, बचवा भी ऊपर जा रहा है, तो इन दैट केस यही कहोगे कि 1/t1 प्लस 1/t2 यही 1/t के बराबर है। अगर वो बचवा उल्टा आने लगे ऊपर से नीचे, कुछ महान रहता है अटेंशन सीकर वाला, जो दुनिया हमको थोड़ा देखे तो उल्टा चलेगा, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है वो नीचे आने लगेगा, बस कुछ नहीं करना बेटा, उल्टा आ रहा है माइनस कर देना, काम खत्म। इस बार तो कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में, इसीलिए आंसर अगर कहोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन, सी आंसर T1 अपॉन T1 प्लस T2। देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट है। कभी कभी देख के ये लगता है कि आईटी वाले इतने मजाक वाले सवाल पूछ क्यों रहे हैं,